जो चीज तुम्हारी जिंदगी में हावी होने की कोशिश कर रही है उससे अपने आप को छुटकारा दिलाना। जो तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है, चाहे वो नींद हो या भूख हो या किसी चीज की चाहत हो, अगर हावी हो रही है, गालिब हो रही है, तो उससे नजात हासिल कर लो, तब तुम्हारी रूह पावरफुल होगी। वरना तुम गुलाम बन करके रहोगे, अपनी ख्वाहिशों के गुलाम बन करके रहोगे। अभी मन किया बिरयानी खाने का, भाग कर चले गए, तुम ख्वाहिश के गुलाम हो, तुम जाहिरी चीजों के गुलाम हो। नींद तुम्हें गुलाम बनाकर रखी है, जब वो आई तो तुम तो लंबे हो गए। तुम्हारा कंट्रोल नींद पर नहीं, तुम्हारा कंट्रोल भूख पर नहीं, बल्कि वो चीजें तुम पर कंट्रोल रखी हुई हैं। तो समझ लो कि तुम कमजोर आदमी हो, तुम कमजोर हो, तुम्हारी रूह वो ताकत नहीं रखती, तुम मजबूर हो। औलिया कामिलीन को इसके बरअक्स तरबियत दी जाती थी। भूख पर कंट्रोल, ख्वाहिशात नफसानिया पर कंट्रोल और नींद पर कंट्रोल। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह लखनऊ के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। वो जब रात को इबादत के लिए खड़े होते, इंसानी फितरत का तकाजा है कि नींद तो आती है, लेकिन वो ये चाहते थे कि नींद इंसान की जरूरत है, उसको भी मैं अपने ऊपर गालिब होने नहीं दूंगा। मैं जब चाहूं सो जाऊं, लेकिन नींद जब चाहे तब मुझे ना सुलाए। नींद मेरी हाकिम नहीं, मैं उस पर हाकिम हूं। आपने क्या किया जानते हैं? रात को इबादत के लिए रोजाना खड़े हो जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि झपकी आ गई और गिर गए। इसका इनको इतना अफसोस हुआ कि इबादत में नींद ने मुझे अपना गुलाम बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से मुझे नींद ने धोखा ऐसा दे दिया कि मैं गिर गया, उसका गुलाम हो गया। उसके बाद से रात को जब खड़े होते थे तो नमक में सलाई डालकर अपनी आंखों पे सुरमा लगाते थे। नमक का सुरमा लगाते। आम सी बात नहीं, सुनने में आपको आसान लग रहा हो। नमक के 2 तिनके भी अगर आंख में चले जाएं तो क्या हालत करते हैं। लेकिन हजरत शाह मीना फरमाते हैं कि नमक को पूरी तौर पर आंखों पे लगाते तो उनकी आंखों से खून जारी हो जाता था। लोग कहते भी थे कि आंखें सुर्ख होकर खून बहती थी, बहाती थी। आपसे कहा जाता कि आप इस तरह से आंखों को सख्ती कर रहे हैं। आप कहते इन आंखों की वही सजा है जो मुझे मेरे रब से दूर कर रही है। नींद का गलबा मुझे ला करके अपना गुलाम बनाती हूं। ख्वाहिशात के लिए भी उन्होंने ऐसा ही किया है। अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल जब तक आदमी नहीं करता, उसकी रूह ताकतवर नहीं है, उसकी रूह कोई ताकत नहीं रखती, वो कमजोर आदमी है। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं जो बात कर रहा था, हजरत शाह हमजा आईनी, इनके यहां जो लोग आते थे, कुछ तो पंडित भी आते थे, जोगी भी आते थे तपस्या करने के लिए कि सूफी संत हैं। इनके यहां जो तरबियत होती है वो बहुत आला दर्जे की होती है। आप ये कहते थे कि इंसान सबसे ज्यादा किन चीजों का मोहताज है? खाने का, पीने का, सोने का, यही सब चीजें ना। इस पर तो वो कंट्रोल करा ही देते थे। कोई कोई ऐसा उनके पास मुजाहिद होता, रियाजत करने वाला, कि 3 दिन 4 दिन तक बगैर खाए पिए इबादत में मसरूफ रहते, कुछ भी नहीं। और ये पॉसिबल है क्योंकि अल्लाह ने इंसान की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाया है। इसको जैसा बंदा ढालता है वैसा जिस्म बनता है। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बुजुर्गों ने ये तरबियत किया। अब एक मकाम ऐसा आया कि खाने पीने की बात तो छोड़ो, ये जो मोहताजी है, जो भूख लगती है, इससे तो उन्होंने किनारा कर लिया। एक शागिर्द ने उनसे कहा कि हुजूर, खाने से तो हम मोहताज नहीं है, जब हम चाहेंगे खा लेंगे। भूख हमको गुलाम नहीं बना रही याद, प्यास भी हमको गुलाम नहीं बना सकती, लेकिन ये जो सांस लेते हैं इसके तो हम मोहताज हैं। सांसों के बगैर तो रह नहीं सकते। आपने फरमाया मैं वो भी तरबियत तुम्हें करा दूंगा, उसकी भी तरबियत करा दूं। तो हबसे नफ्स औलिया कामिलीन के यहां, मैं तसव्वुफ की बात कर रहा हूं, एक तरबियत ये भी है उनके यहां, हबसे नफ्स। हबसे नफ्स या हबसे दम जिसको कहा जाता है, क्या है?
उनको सांस रोकने की तरबियत दी जाती थी। सांस रोक लो अपनी, आप अपनी नाक और मुंह बंद करके देखो कितनी देर रोक सकते हो, शायद 1 मिनट, क्योंकि आदत नहीं है। 1 मिनट से ज्यादा अपने नाक और मुंह को पकड़ नहीं सकते। लेकिन तरबियत के बाद माररा मुतहरा की तारीख में है, हजरत शाह हमजा आइनी की बारगाह में जो तरबियत पाते थे, उनको सांस रोकने की जो तरबियत दी जाती थी, फजर के बाद वो सांस को रोकते थे तो जोहर तक लेकर जाते थे, जोहर तक। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि उड़ती हुई बातें हैं, नहीं मेरे अजीजों, जब बंदा अपने जिस्म को ढालता है किसी चीज में तो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज उसके लिए मुमकिन बना देता। और हमने दुनिया में अपने जिस्मों को आजाद कर रखा है, सारी दुनिया इस जिस्म पर राज करती है, ख्वाहिशात हम पर हुक्म करते हैं, हम इन पर कंट्रोल नहीं पा रहे। आज जरूरत इसी बात की है कि हम जिन चीजों के एडिक्ट होते जा रहे हैं उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करते जाएं। कोई ख्वाहिशात ऐसी हैं जो मेरे ऊपर हावी हो रही हों, उन ख्वाहिशात से अपने दामन को छुड़ाने की कोशिश करें। और यही तरबियत बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी।